नमस्कार दोस्तों। ये एक प्लान आया है दिल्ली एनसीआर से। जिन्होंने प्लान भेजा है उन्होंने एक विद्वान वास्तुशास्त्री से सलाह लेकर इस फ्लैट को खरीदा लगभग 1.5 साल पहले। और 1.5 साल हो गए उनको रहते हुए। उन्होंने बहुत तारीफ करी। वो क्लासेस लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स से लोग सीखते हैं और अपना को बहुत बताते हैं कि भाई वैदिक वास्तु से करता हूँ मैं, ठीक है। और ये परेशान थे तो इन्होंने मुझे बताया। तो डायरेक्शन इसकी ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। ये जो डॉट दिख रहा है गलती से यहाँ ईस्ट लिखा गया था, तो पूरा गलत हो गया था। प्रॉपर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ये इस फ्लैट के डायरेक्शन है। उन्होंने बोला इसका नॉर्थ बहुत ओपन है, खुली जगह है, बिल्कुल ले लो, बहुत अच्छा है ये। और इसकी वैदिक वास्तुशास्त्र से तारीफ करके उन्होंने उसको दिलवा दिया। यहाँ आने के बाद उनका काम धंधा कमज़ोर पड़ गया, बहुत हेल्थ इशू आना शुरू हो गए, जो उनने 2-3 बातें बताई मुझे। अब आप देखिए अपन इसका विश्लेषण करते हैं। तो उनको जो मैंने सलाह दी वही बता दूँ मैं। देखिए इसमें लिफ्ट साउथ वेस्ट में आ रही है, इस घर के बिल्कुल एकदम साउथ वेस्ट में लिफ्ट आ रही है। इनका दरवाज़ा पश्चिम नैऋत्य का हो रहा है, ये पश्चिम है, पश्चिम नैऋत्य का द्वार इससे अंदर आ रहे हैं, जो कि कहीं से कहीं शुभ नहीं होता है, बीमारी का कारण बनता है, हेल्थ इशू आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इधर आइए, आप देखिए अंदर आ गए। इधर आने के बाद अपन बाहर चलते हैं, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट घर का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। देखिए बालकनी में आना जाना होता है, दिक्कत नहीं है। और ये बालकनी का नॉर्थ ईस्ट, इसके कारण ये नॉर्थ ईस्ट कट गया। अब नॉर्थ ईस्ट कटना एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो जाता है। मैंने देखा है, तो मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि ये ऐसा दोष है, मतलब कि कुछ जितनी अच्छाइयाँ सब खत्म हो गई इसके आगे। अच्छाइयाँ तो ही नहीं इसके अंदर, इसमें बहुत दोष हैं पर खत्म हो गए। यानी यहाँ आदमी हो सकता है कुछ समय पता ना लगे, पर जब भी वक्त बदलता है, थोड़ा हालात भी मतलब ग्रह दशा कमजोर आती है, पता लगता है कि वास्तु अपने इफेक्ट दिखाना शुरू होता है। आदमी बुरी तरह से परेशान हो जाता है, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, हर तरीके से। परिवार बढ़ाना चाहे परिवार नहीं बढ़ता है, बच्चे हो तो गलत रास्ते चल देते हैं, काफ़ी गलतियाँ। इसके बाद आप आइए यहाँ। अब ये इनने दरवाज़ा ये हो गया, फिर दक्षिण नैऋत्य का हो गया, ये ऑफिस बना रखा है। अब बताइए उन्होंने अपना ऑफिस बनाया, काम कैसे चलना है। दक्षिण नैऋत्य से कौन अंदर आएगा। फिर ये यहाँ बैठ के ये खुद बैठ रहे हैं यहाँ पर, ये टेबल लगा दी, तो ऐसे में तो काम ही नहीं निपटता आदमी का। ये सिटिंग अरेंजमेंट ही गलत है, दरवाज़ा गलत है, ठीक है ना। इसके बाद आप आइए, ये जो है इनका स्टाफ बैठा हुआ है, यहाँ भी स्टाफ बैठा हुआ है। ये किचन है और ये डाइनिंग एरिया है। अब किचन तो ठीक है, पर किचन ईस्ट तक आ गया। अब ईस्ट तक किचन आने पर क्या हुआ कि क्योंकि ये फ्लैट खत्म हो गया, ईस्ट तक आ गया किचन। अब इसी के अंदर ही सिर्फ इसका एरिया है और ये किचन है। तो अग्नि कोण के साथ ईस्ट का प्रभाव ये मिल रहा है कि घर की वो मालकिन, जिससे वो बात हुई, लड़की लेडीज थी, महिला थी, कि वो नाखुश हैं। यूटर ऐसे में घर की मालकिन को यूटर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, नसों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉब्लम होती है, और साथ में पित्त की शिकायत होती है, उन्हें हेल्थ इशू है, ठीक है ना। ये दरवाज़ा ठीक है। इसके बाद आप आइए यहाँ से, ये तो यहाँ से घर आ गए। इसके बाद अपन आ गए यहाँ पर, ये यहाँ पर। अब ये जो दरवाज़ा है, ये एक बेडरूम, तो ईशान को उनका बेडरूम हो गया, सही है, ये सब बढ़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ईशान का गेट हो गया, उत्तर ईशान का। अब इधर से अपन गए, यहाँ से अंदर आए तो ये पूर्व अग्नि से अंदर जा रहे हैं, और फिर दक्षिण, फिर यहाँ से गेट यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो ये दक्षिण पूर्व अग्नि से अंदर गए तो ये विवाद और कलह का कारण बनता है। और फिर इसका इस सर्वर के कारण, नहीं ये तो इधर नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, इसका अलग है। तो इसका नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि इसका तो जो हाँ हाँ। अब देखिए इधर क्या है कि ये देखिए, ये जो है कि ये टॉयलेट है, और इस बेडरूम का जो है, जो उनका टॉयलेट है, ये अंदर से, यानी इसका ये बेडरूम की शेप कैसे हुई, ये होके यूँ, यूँ होके यूँ हो गई। तो इसका ईशान कोण कट रहा है, ये ईशान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये इसका कट गया और ये उत्तर वायव्य बढ़ गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। तो ये कमरा भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये एंट्री गलत हो गई, ठीक है, और ये दरवाज़ा भी गलत हो गया। तो देखा है तुम्हें, गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये कैसे वैदिक वास्तु वाले बताते हैं, समझाते हैं, उनने उसको दिला दिया, परेशान है।
अब मैंने उनको सलाह दी है कि इस मकान को आप छोड़ के चले जाइए, इसको बेच दीजिएगा। उन्होंने बिल्डर से लिया है। अब बिल्डर, मैंने कहा आपके ऊपर नीचे जितने लोग सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, इस फ्लैट में नीचे ऊपर जितने लोग रह रहे हैं सब फ्लैट परेशान हैं। अब मैंने कहा आपको इसको एक ही है कि जो उपाय कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी दिन भर हवन करते रहो, यानी 365 दिन हवन कर लो। आप यहाँ पर वैदिक वास्तु वाले ना, तो 365 दिन हवन कर लो, पूजा पाठ कर लो, कोई लगा लो, गाड़ लो, कुछ भी कर लो, कापर वापर जितनी बातें बताते हैं लोग कि ये उपाय करना, चेक करके देख लो, जितने वो वास्तु कलश जो जो रखना रख लो। एक नए पैसे का फायदा नहीं, उससे पैसे की बर्बादी होगी। मैंने इस मकान को बेच के चले जाओ, और मेरे मकान बेचने में क्या होगा, आपको इसके पैसे पूरे नहीं मिलेंगे। ये मकान यदि आज मार्केट में इसका रेट 1.5 साल हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसका रेट आज की तारीख में 50 लाख है, होना चाहिए। आपको 45 से ऊपर नहीं मिलेंगे। आप 45 को तो मिल ही नहीं सकते, 40 के ऊपर और 45 के बीच में आपको पैसे मिलेंगे। जो खराबियां देख के बात कर रहा हूँ कि आपका पिटा हुआ फ्लैट है, इसका वास्तु खराब है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और मैं जब तक आपको बेचने में दिक्कत आएगी, बिकेगा भी एकदम नहीं, दिक्कत आएगी जब तक आप किराए के मकान में चले हो। मेरी सलाह तो ये है, और मुझे लगता है उन्हें मेरी बात समझ में आई है, और वो इस हिसाब से कुछ करेंगे, इसको बेचेंगे, खुद अभी किराए के मकान में जाएं जो खरीदे। पर मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अब इसके बाद फिर बहुत से लोग कहते हैं वास्तु से विश्वास क्यों नहीं उठेगा कई लोगों का। ऐसे वास्तु के ज्ञाता यदि इस तरह की सलाह देंगे और लोग लेकर दुखी रहेंगे, तो अल्टीमेटली लोगों को वास्तु से विश्वास उठता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।